अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी इन क्लासरूम चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो से हम लोग टेट्रापॉड का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास एम्फीबिया। इसे पहली क्लास टेट्रापॉड्स की कही जाती है। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन पाया जाएगा, लाजिम बात है वो एंडोस्केलेटन होगा, क्योंकि एंडोस्केलेटन की शुरुआत जो है वो बोनी फिशेस से हो चुकी है। उसके अलावा इनके यहाँ एक और चीज़ भी पाई जा रही है, वो है नेक। मतलब कि स्कल के नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है उसका जो पहला हिस्सा है यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा, वो इनका मूव कर सकता है और ये इस तरह से अपने हेड को मूवमेंट करा सकते हैं। इनकी बॉडी स्मूथ होती है, इनमें स्किल्स वगैरह मौजूद नहीं होते और ये गीली स्किन मौजूद होती है। इस गीली स्किन की वजह से ये अपने अंदर गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके अलावा टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेशन कर सकते हैं और वाटर की एब्जॉर्प्शन वगैरह भी कर सकते हैं। डबल सर्किट सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि दिल के पास खून जो है वो दो दफ़ा पहुंचेगा। 3 चैम्बर्स वाली हार्ट मौजूद होती है, 2 आर्टेरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इनके यहाँ बड़ों के अंदर तो लंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी शुरुआती स्टेज के अंदर, लार्वल स्टेज के अंदर इनके यहाँ गिल्स पाए जाते हैं। मज़ीद इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इनको एक्टोथम्स कहा जाता है। एक्टोथम्स वो होते हैं जो बाहर से हीट को ले रहे होते हैं। एंडोथम्स वो होते हैं जो अपने अंदर ही हीट को जनरेट करते हैं और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि ये बाहर से हीट ले रहे हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनको एक्टोथर्म कहा जाता है। इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इनका टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा। हमारा टेम्परेचर 37 तक कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग एंडोथर्म्स होते हैं। और दूसरा हमें हॉट ब्लडेड भी कहा जाता है, लेकिन इनको जो है कॉल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्म्स कहा जाता है। ये सर्दियों के अंदर टेम्परेचर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सर्दियों के अंदर ये हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं, ये अपने आप को छिपा देते हैं। इनके एग्जांपल्स लिखी हुई है, जैसे कि सेलमेंडर हो गया, न्यूट हो गया या मड पपीज़ हो गया। ये टेल वाले होते हैं, इनमें टेल पाई जाती है। जबकि अगर हम फ्रॉग और ट्रॉट्स की बात करें, ये टेल लेस होते हैं। इनकी लार्वल स्टेज के अंदर तो टेल मौजूद होती है, लेकिन इनकी अडल्ट स्टेज के अंदर टेल मौजूद नहीं होता। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो है केसिलियन की। केसिलियन के पास जो है लिम्स मौजूद नहीं होती, तो ये लेगलेस एम्फीबियन होते हैं। ये यूनिसेक्शुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके यहाँ भी एक्सटर्नल मौजूद होती है। तो ये एम्फीबियन कहलवाते हैं, यानी कि ये वाटर ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन वाटर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए लाजमी चाहिए होता है। अब यहाँ पर इनकी कुछ एग्जांपल्स दिखी हुई हैं, जैसे कि सेलमेंडर हो गया, न्यूट हो गया, फ्रॉक हो गया, कैसेलिन हो गया और दूसरा टोड हो गया। काफ़ी लोगों को लगेगा कि टोड और फ्रॉक दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर फ्रॉक की स्किन जो है वो ज़्यादा स्मूथ होती है और वो ज़्यादा जंप वगैरह लगा सकता है, और गीली स्किन भी इनकी ज़्यादा मौजूद होती है, वाटर के करीब मौजूद होते हैं। जबकि इनकी जो स्किन होती है वो रफ मौजूद होती है। उसके अलावा इनके ऊपर दाने वगैरह बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं ट्रॉट के ऊपर। ये टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं, पानी के पास ज़्यादा रहते हैं और इनके पास ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि टॉक्सिक सीक्रेशन कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर आपका हाथ वगैरह इनके साथ लग गया तो स्किन इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम ये जो है काज कर सकते हैं। तो टॉट जो है वो इस तरह से टूथलेस होते हैं। इनकी स्किन के ऊपर हमें दाने नज़र आएंगे बहुत सारे, और खुश्क स्किन की हमें देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन हमें देखने को मिलेगी, और ज़मीन के पास से ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। जबकि फ्रॉक पानी के पास ज़्यादा होंगे, समुद्र स्किन होगी, और उसके अलावा जो है इनके पास कोई ग्लैंड वगैरह भी नहीं होते जो टॉक्सिक हो, जो हमें नुकसान पहुंचा सके। अब हम दूसरे ग्रुप के हवाले से जिक्र करते हैं, जो कि है क्लास रेप्टेलिया। अगर हम इनकी बात करें तो ये वो पहले जानदार हैं जिनके पास जो एग डेवलप हुआ है वो एमनियोटिक एग है। अब एमनियोटिक एग किसको कहा जाता है? एमनियोटिक एग वो होता है जिसके पास एक लेयर मौजूद होगी जिसे एमनियोन कहा जाएगा। ये एमनियोन जो होती है वो एम्ब्रियो को सराउंड किए हुए एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एमनियोन के अलावा इनके पास एलेंटियोस और उसके अलावा कोरियन, ये लेयर्स भी मौजूद हो सकती हैं। ये जो एम्ब्रियो मौजूद है, इस एम्ब्रियो के सराउंड में आपको एक लेयर नज़र आ रही है जो कि एमनियोन। इस एमनियोन के अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जो कि इस एम्ब्रियो को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा होता है, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा एक और लेयर मौजूद होती है जो कि क्रोइन मौजूद होती है, और उसके अलावा एलेंट्रॉइड्स भी मौजूद होती है। ये जो है वेस्ट वगैरह को स्टोर करने का काम कर रही होती है। कोरोन सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये गैसेस एक्सचेंज वगैरह करने में हेल्प कर रही होती है। तो इन मेम्ब्रेन्स के बाद लिखा हुआ है कि इसे प्रोटेक्ट कर रही ताकि वो खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और इस एक की वजह से ये जो है ज़मीन पे भी जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं हो सकती, पानी इनके पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन पर रहने वाले जानदार है। मजीद बात बयान की जा रही है कि जो एमनियोटिक एग होते हैं उनके पास लार्ज अमाउंट में योक मौजूद होता है। योक क्या होता है कि फूड का एक सोर्स है जो कि एम्ब्रियो के लिए एग में मौजूद होता है। तो प्राइमरी फूड सोर्स जो है, फूड सप्लाई जो है एम्ब्रियो के लिए, वो योक वाला हिस्सा होता है, जर्दी होती है। मज़ीद लिखा हुआ है कि इन एग्स के अंदर हमें अल्ब्यूमिन भी देखने को मिलता है। अल्ब्यूमिन जो है एग का वाइट वाला पार्ट होता है।
हमारे पास अगर एग मौजूद होता है, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ पड़ा होता, तो उसके अंदर हमें सिर्फ योक और अल्ब्यूमिन ही नज़र आ रहे होते हैं। अगर जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा तो हमें और भी बाकी सारी चीज़ें अंदर की जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो अल्ब्यूमिन जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का और वाटर वगैरह का काम कर रहा होता है। मज़ीद जिक्र किया जा रहा है कि ये जो एम्ब्रियोटिक एग्स होते हैं, इनके जो कवर होता है, जो शेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है। और इनका जो एक कवर है, जो शेल है, वो गैसेस के लिए परमेबल होता है, लेकिन वाटर के लिए परमेबल नहीं होता। मज़ीद अगर आप बात करेंगे रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की हवाले से, तो इनके पास जो स्किन मौजूद होती है वो ड्राई स्किन मौजूद होती है, और वो स्केली स्किन होती है, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन पाया जाएगा वो एम्फीबियंस के मुकाबले में सख्त एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। फिशेस का एंडोस्केलेटन जो होता है वो भी इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। जो फिशेस के अंदर हमें कांटे नज़र आते हैं वो दरअसल इनका एंडोस्केलेटन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इनका जो स्कल होता है वो एम्फीबियंस के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इनके पास जो है 2 सर्विकल वर्टिब्राए मौजूद होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की जो शुरुआती हड्डियाँ हैं उनके जो नाम लिखे हुए हैं, एक के एटलास और दूसरा है एक्सिस। एटलास जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक देवता का नाम होता है, और ऐसा देवता जो कि आसमान को उठाए हुए है। क्योंकि एटलास वाला हिस्सा सर के ऊपर वाले हिस्से को उठाए हुए है, इसलिए इसका नाम एटलास रखा हुआ है। और जो एक्सिस है वो हेड की मूवमेंट कराने का काम कर रहा होता है। तो इस 2 सर्विकल वर्टिब्राए के जरिए से ये ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। जो एक वेंटिकल पाया जा रहा है वो भी मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों में अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीटली पार्टीशनड है। लेफ्ट और राइट वेंटिकल में वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड अभी तक नहीं हुआ। एम्फीबियंस की ही तरह जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी एक्टोथर्म्स होते हैं। ये बाहरी हीट का इस्तेमाल करते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसीलिए इनको एक्टोथर्म कहा जा रहा है, या फिर इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जा रहा है। फर्टिलाइजेशन इनके यहाँ भी इंटरनल पाई जाती है। ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस उनको कहा जाता है जो एग लेइंग होते हैं, और दूसरा कहा जाता है विवीपेरस। विवीपेरस वो होते हैं जो कि अपना बच्चा जो है वो अपनी बॉडी में डेवलप कर रहे होते हैं। पुराने दौर के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो भी डायनासोर्स थे वो सारे इस रेप्टाइलिया से ही बिलोंग कर रहे थे। आज के दौर के अंदर अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स का जिक्र करेंगे तो लिजर्ड्स हमारे पास आ गए, स्नेक्स आ गए जो कि लिम्बलेस है, उसके अलावा ट्रोट्रा और क्रोकोडाइल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स में शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।